आज मैं आप लोगों को ज्वेलरी के बारे में बताऊंगी। जो बहुत सारे जो शब्द होते हैं हमें हिंदी में पता है पर इंग्लिश में नहीं पता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में तो पता है पर उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता है, या कभी कभी हम रियल लाइफ से उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि अच्छा उसको वो कहते हैं। तो इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगी और हिंदी में भी, और उनके प्रोनाउंसिएशन भी सही बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पहनी जाती है और क्यों पहनी जाती है। तो सबसे पहली है रिंग। रिंग को हम हिंदी में कहते हैं अंगूठी। रिंग जो होती है हम वो इधर पहनते हैं, ये फिंगर्स में, मिडिल फिंगर, हमारी इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, और थंब में भी पहनते हैं बहुत लोग। तो रिंग एक जो होती है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंग होती है, वो आती है एंगेजमेंट वाली रिंग जिसे हम बोलते हैं। किसी को पता है कि ये रिंग क्यों पहनी जाती है? इसमें क्यों पहनी जाती है? क्योंकि वो हमारे हार्ट तक जाती है। ये जो फिंगर है, हमारी रिंग फिंगर, ये जो कनेक्ट है, पूरी इसकी जो नसें हैं वो हमारी हार्ट तक आती है, इसलिए हम इसको अपनी एंगेजमेंट की रिंग को रिंग फिंगर में पहनते हैं। ओके, उसके बाद आता है ब्रेसलेट। बहुत से लोग ब्रासलेट भी प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत होता है, ब्रेसलेट होता है। ब्रेसलेट मतलब होता है कड़ा। कड़ा जो हम इधर पहनते हैं, जैसे कि ये मैंने पहन रखा है, ये होता है कड़ा, और इसको हम कंगन भी बोलते हैं। बहुत से लोग ब्रेसलेट को वो जो कड़ी वाला होता है, चेन वाला जो एक ब्रेसलेट होता है, नहीं, वो ब्रेसलेट नहीं होता है, और ब्रेसलेट होता है, ब्रासलेट नहीं होता है। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है चेन। चेन जो होती है वो गले में हम पतली सी पहनते हैं, उसको हम हिंदी में कड़ी कहते हैं। चेन इसीलिए, चेन से आपको समझ में आ रहा होगा चेन क्या होता है, कड़ी जो एक साथ जुड़ी 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 होती है, तो उसको जो हम चेन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ईयर रिंग। ईयर रिंग अलग होते हैं। तो ईयर रिंग वो होते हैं जो ऐसे गोल होते हैं ना, वो होते हैं ईयर रिंग्स। उनको हम बाली बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। उसके बाद आती है नोज पिन। नोज पिन से आप समझ रहे हैं, जो नोज पिन होती है, जो यहाँ से जाती है और अंदर उसका पेच जाता है, तो उसको नाक की कील भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद आती है बैंगल्स। बैंगल्स जो होती हैं हमारी, जिन्हें हम बोलते हैं चूड़ियाँ। चूड़ियाँ तो आप लोगों को पता ही है, बहुत तरह तरीके की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। उसके बाद है ज्वेलरी। ज्वेलरी बहुत लोग बोलते हैं, वो गलत होता है, ज्वेलरी होता है। जवाहरात जो हम पूरे गले में भरा हुआ जो होता है वो होता है ज्वेलरी। ज्वेलरी होता है वो, ठीक है, ज्वेलरी नहीं। तो जवाहरात होते हैं बहुत हैवी हैवी जो होते हैं। बहुत लोग ज्वेलरी में और नेकलेस में कंफ्यूज होते हैं। तो नेकलेस एक अलग चीज़ होती है, नेकलेस एक आर्टिकल है ज्वेलरी का, पर ज्वेलरी एक अपने आप में बड़ा चीज़ होती है, जो भारी वाला, उसको हम ज्वेलरी बोलते हैं। उसके बाद आता है हेड लॉकेट। हेड लॉकेट जो होता है हमारा मांग टीका, जो ऐसे पहना जाता है सिर्फ और सिर्फ। एक माथा पट्टी होती है जो आजकल बहुत चल रही है, जो आलिया भट्ट ने बनी थी, उसे हम माथा पट्टी बोलते हैं, जो ऐसे पूरी कड़ी जुड़ रही होती है एक दूसरे से। और हेड लॉकेट सिर्फ एक मांग टीका होता है। उसके बाद आते हैं ईयर स्टड। ईयर स्टड को हम बोलते हैं तल्ला, जैसे ये मैंने पहन रखी है, इनको बोलते हैं हम ईयर स्टड। उसके बाद आता है तोड़ा। तोड़ा होता है रिस्लेट। रिस्लेट जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रेसलेट और रिस्लेट में। तो रिस्लेट सिर्फ एक रिस्लेट होता है सेपरेट, जो बहुत लड़कियां गर्लिश में पहनती हैं, आजकल तो लेडीज पहनती है, वो चीज़ होती है। और कंगन जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, तो इसलिए ब्रेसलेट दो होते हैं और रिस्लेट सिर्फ एक ही होता है। समझ में आया आपको डिफरेंस? नोज रिंग। नोज रिंग एक पूरी नोज रिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं नथ, जो ऐसे जाके पूरे ऐसे कड़ी जा रही होती है, बड़ी सी नथ, जो आपने जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय को पहने हुए देखा होगा। तो मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। उसके बाद आती है पेटी। पेटी मतलब होता है बेल्ट, जिसको हम यहाँ पे पहनते हैं, जो साउथ में बहुत ज़्यादा तगड़ी पहनी जाती है। हमारे और भी जगहों पे पहनी जाती है इंडिया में, पर साउथ में ज़्यादातर शादियों में पहनी ही जाती है। तो उसको हम बोलते हैं पेटी, और इंग्लिश में बोलते हैं बेल्ट। उसके बाद आता है, और उसके बाद आती है एंकलेट। एंकलेट तो आप सबको पता ही होगी, हम पैरों में पहनते हैं अपने इधर, ये हम पैरों में पहनते हैं, इसको हम बोलते हैं एंकलेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाची। उसके बाद आती है रेत। रेत क्या होती है? माला। माला को हम माला एक सेपरेट होती है। माला जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मोतियों की माला है, वो चीज़ है माला, उसको बोलते हैं हम। उसके बाद आता है टियारा। टियारा मतलब मुकुट। मुकुट सर पे पहना जाता है, यहाँ पे पूरा भगवान जी पहनते हैं, तो उसको टियारा बोलते हैं।
उसके बाद आता है नेकलेस। नेकलेस मैंने आपको बताया हार। हार क्या होता है, जैसे पूरा चिपकमय एक हार है, जैसे कुंदन का है तो पूरा एक हार हो गया, या डायमंड का है तो पूरा एक वो हार है, उसको हम बोलते हैं नेकलेस। उसको हम ज्वेलरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्वेलरी में आता है नेकलेस। उसके बाद आती है रिंग। एक रिंग वो भी होती है, गले से चिपकी हुई होती है ऐसे पूरी, उसको हम बोलते हैं हंसुली। ठीक है, उसको राजस्थान में काफ़ी ज़्यादातर लोग पहनते हैं। उसके बाद आते हैं टोरिंग। टोरिंग सब जानते हैं, टो से समझ में आ रहा होगा। टोरिंग मतलब हो गया बिछुए। बिछुए हम अपने पैरों की उंगलियों में पहनते हैं, और ये हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं बिछुए। शादीशुदा लेडीज़ बहुत पहनती हैं। तो अगर आप लोगों को ये ज्वेलरी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर मेरी वीडियो को देखें।